अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौड़ हाजिर हूँ। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान दुनिया के सामने एक लाफिंग स्टफ बना हुआ है, पाकिस्तान की जमहूरियत पर लोग हंसते हैं, पाकिस्तान के सियासतदानों पर लोग हंसते हैं, पाकिस्तान की जुडिशरी पर लोग हंसते हैं, पाकिस्तान की इंतज़ामिया पे लोग हंसते हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में लोग सवाल करते हैं। तो इसी तरह जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर का इलाका है, उसकी भी यही सूरत हाल है। उसकी वजह से तो पूरे कश्मीर के लोग जो दुनिया भर में हैं, वो लोग मायूस भी हैं, अफसरदा भी हैं कि क्या मजाक है। आप देखें कि एक आपकी स्टेट है, 25,000 मरबा मील का रकबा है, जिसको बुनियादी तौर पर तो मेरा ख्याल है कि एक एफिशिएंट कमिश्नर बहुत अच्छे तरीके से चला सकता है। वहाँ आपका सदर भी है, वज़ीर आज़म भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, और फिर अभी 29 के 30 वज़ीर हैं। और ऐसे वज़ीर हैं कि यानी दुनिया में कहीं इसकी मिसाल नहीं मिलती कि जहाँ इतने वज़ीर हों और किसी वज़ीर के पास पोर्टफोलियो नहीं है। यानी महकमे के बगैर वज़ीर हैं, सिर्फ वो अपनी मराहत लेने के लिए। उनके पास गाड़ियाँ भी हैं, उनके पास सेक्रेटरी भी हैं, उनके पास PROs भी हैं, वो सारे TADA भी लेते हैं, लेकिन उनकी ज़िम्मेदारी कोई नहीं है, उनका महकमा कोई नहीं है। तो ये ना, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। हालांकि आज़ाद कश्मीर जो है वो तो एक ऐसा ख़िता था जिसको जब आज़ाद करवाया गया था तो ये ख्याल था कि इसको बेस कैंप बनाया जाएगा, बाकी कश्मीर को आज़ाद कराया जाएगा और फिर आज़ाद करवाने के बाद उसको पाकिस्तान के साथ शामिल किया जाएगा। अब वो पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा, और आपके अमाल और इक़दामात बताएंगे कि वो क्या करेंगे। लेकिन आपने इस आज़ाद कश्मीर का क्या हाल कर दिया। मैं जब मकबूजा कश्मीर, जिसके ऊपर हम हर वक्त बोलते हैं, इंडिया की मजम्मत करते हैं, जब मैं वहाँ के लोगों को देखता हूँ जो लोग यहाँ अमेरिका में मौजूद हैं, तो वहाँ अमेरिका में जो इंडियन मकबूजा कश्मीर है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके डॉक्टरों की एक तंजीम है जिसके कोई 400 के लगभग उसके मेंबर हैं। उनके लोग यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में हैं, प्रोफेसर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई एक भी ना रिसर्चर्स है ना स्कॉलर है। हमारे 2-4 डॉक्टर्स होंगे, और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियाँ अभी बनी हैं, उनका भी कोई हाल नहीं है। एजुकेशन सिस्टम नहीं है, रोज़गार नहीं है, मवासलात का माकूल निज़ाम नहीं है। और हम जो है वो एक बिल्कुल ऐसे नाकारा किस्म के लोग हो गए हैं, और इस स्टेट को नाकारा बना दिया और करप्शन की आमाजगा बना दिया है कि लोगों को ना रोज़गार दे सकें, ना गुर्बत ख़त्म कर सकें, ना बुनियादी सहूलतें दे सकें। तो हम इसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो ये कहाँ की आज़ादी, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये आज़ादी है क्या, और कौन अपने आप को आज़ाद समझता है। क्या आज़ाद लोग ऐसे ही होते हैं भेड़ बकरियों की तरह, कि एक पार्टी जो पाकिस्तान में मरकज़ में आती है तो उसी पार्टी के अंदर सारे जो है ना जुर्मट के जुर्मट उसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और फिर अभी जो हुकूमत है इसमें तो कोई अपोजिशन ही नहीं है, सारी पार्टियां मिलकर हुकूमत बना रही हैं। तो कहाँ है जमहूरियत? इसको जमहूरियत कहते हैं? ये जमहूरियत के नाम पर तो एक धब्बा है, सारी एक मफादात की गेम है। सब कुछ मफादात के लिए, कोई असूल नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है। तो आज़ाद कश्मीर के लोगों को कम अज़ कम अपनी जो है अपनी गैरत को पेश नज़र रखना चाहिए। अपनी जो बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक एग्जाम्पल सेट करें कि आप जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उससे ज़्यादा अपनी जो है प्रोग्रेस इस खिते के अंदर आप जो है वो करें, तरक्की ज़्यादा करें, लोगों को ज़्यादा एजुकेट करें, यहाँ के रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सप्लोर करें, यहाँ लोगों को रोज़गार दें, ताकि वहाँ के लोग जो है वो भी आपसे जो है मानूस हों, और उनको भी एक कशिश हो कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर के साथ आज़ाद होना है। तो यहाँ तो आपकी इतनी बुरी हालत है कि आप मकबूजा कश्मीर की हालत तो आपसे 1000 दर्जे बेहतर है, सवाए इसके कि वहाँ एट्रोसिटीज़ हो रही हैं। उसके अलावा तो फाइनेंशियली भी वो लोग आपसे बहुत बेहतर हैं, और आप लोग मॉरली भी जो है वो करप्ट हैं। और बाकी जो हुकूमत का निज़ाम है वहाँ मैंने देखा कि कैपेसिटी नाम की कोई चीज़ नहीं। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इंतज़ामिया है, उनकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं है, प्रॉपर उनके टारगेट्स नहीं हैं, और पैसा भी जो आता है वो ज़ाया हो जाता है, वो वक्त पर ख़र्च नहीं हो सकता। तो ये इतने मसाइल हैं। मेरा ख़्याल है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को, आज़ाद कश्मीर के जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, उनको तवज्जो ये देनी चाहिए कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी कैसे ख़त्म की जाए, रूल ऑफ लॉ को कैसे बेहतर किया जाए, लोगों को इंसाफ कैसे दिया जाए,
اور تعلیم کا نظام سب سے عام ہے کہ اس کو بہتر کیسے کیا جائے، اور پھر وہاں صحت کا کوئی نظام نہیں ہے تو لوگوں کی ہیلتھ کے لیے وہاں جو ہیلتھ کا سسٹم ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، اور پھر وہاں کمیونیکیشن جو ہے، وہاں روڈز کی جو بری حالت ہے اس کو کیسے بہتر کیا جائے، اور وہاں لوگوں کو روزگار دینے کے لیے کوئی کاٹیج انڈسٹری جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی جائے، ٹورزم کو ڈیولپ کیا جائے، تو بجائے اس کے کہ کوئی پازیٹیو کام کیے جائیں، میرا خیال ہے کہ ہم صرف ٹی اے ڈی اے لے کر خوش ہو جاتے ہیں، یا ہماری حکومت بن گئی، ہمارے ہمیں جو ہے وہ پروٹوکول مل گیا، ہمارے آگے پیچھے ہوٹل والی گاڑیاں چلتی ہیں تو اسی میں ہم سارے خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ خوشی جو ہے یہ دائمی نہیں ہے، یہ وقتی ہے، لیکن آخر میں ہوگا کیا؟ آخر میں میرا خیال ہے کہ عوام جو ہے آپ لوگوں کا احتساب کریں گے، اور آپ لوگوں کے اپنے ضمیر بھی مطمئن نہیں ہوں گے جب تک آپ لوگ ڈیلیور نہیں کریں گے، عوام کی زندگی میں بہتری نہیں لا سکیں گے. اصل میں حکومتوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو لائف ہے اس کو چینج کیا جائے، ان کو جو ہے روزگار کے مواقع دیے جائیں، ان کو اپرچونٹیز دی جائیں، ان کو ایک اچھا شہری بنانے کے لیے جو اقدامات کیے جائیں آپ لوگ اس پر توجہ دیں. ابھی آپ سارے اکٹھے ہو گئے ساری پارٹیوں کے، تو چلیں اب تو کوئی سیاست نہیں ہے نا وہاں پہ، آپ سارے اکٹھے ہو گئے، کم از کم مل جل کے کوئی ریفارمز ایسی کریں کہ اس کی آزاد کشمیر کی حالت کو بہتر بنا دیں، تاکہ آزاد کشمیر کے لوگ بیچارے جو ہیں ان کی زندگی بہتر ہو جائے. باقی آزادی اور یہ چیزیں تو نہ آپ کے بس کا کام ہے، نہ آپ کی پہنچ ہے وہاں پہ، نہ آپ وہاں اس کے لیے سنسیئر ہیں، اور نہ آپ کی میرا خیال ہے کیپیسٹی ہے. آپ کم از کم آزاد کشمیر کے لوگوں کا خیال رکھیں، جو آپ کر سکتے ہیں، یہ جو آپ کو کرنا چاہیے، جس کے ریسورسز آپ کے پاس ہیں ان کو ایکسپلور کر کے یوٹیلائز کریں. چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوگی. خدا حافظ.